बोलो जुबा केसरी। विमल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबा में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल, बोलो जुबा केसरी। विमल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं दमदार 10 और आपके साथ मैं हूं विवेक। आइए दमदार 10 में देखते हैं दमदार उन रिपोर्ट्स को जिनका इंतजार आपको भी रहता है। आइए शुरू करते हैं। तो पहली जो रिपोर्ट है वो हम बता रहे हैं प्रयागराज से, जहां बाढ़ जैसे हालात के बीच दारोगा जी का जो वीडियो है वायरल हो रहा है और अब तक 3 वीडियो में सुर्खियों में आ चुके हैं दारोगा। चौथी वीडियो अपलोड भी कर चुके हैं और इस बार तो पानी पर आराम फरमाते दारोगा जी का जो वीडियो है वायरल हो रहा है। गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय, गंगा प्रयागराज की गंगा के उफान से ज्यादा मशहूर दारोगा का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। कभी गंगा मैया का पूजन और दुग्धाभिषेक, तो कभी घर के भीतर गंगा के पानी में डुबकी, कभी बालकनी से बेटियों संग सीधी छलांग, तो कभी पानी पर फोम लगाकर आराम फरमाना। दारोगा चंद्रदीप निषाद रोजाना कोई न कोई वीडियो बनाए जा रहे हैं और आम जनता वर्दीधारी को मजे लेकर देखे जा रही है। अब दारोगा सिस्टम और विभाग पर तंज कस रहे हैं या फिर सिर्फ मजे के लिए वीडियो बना रहे हैं, ये तो वही जाने। लेकिन लोगों को दारोगा जी का गंगा स्नान और पानी में उछल कूद मचाने वाला वीडियो खूब पसंद आ रहा है। गंगा और यमुना का जलस्तर भले ही घट रहा हो, लेकिन दारागंज के मोरी गेट मोहल्ले में रहने वाले दारोगा चंद्रदीप निषाद का नदी के पानी को देखकर उत्साह घट नहीं रहा। प्रयागराज के महाकुंभ के वायरल वीडियो को टक्कर देते दारोगा चंद्रदीप निषाद के अगले वीडियो का अब इंतजार हो रहा है कि अब की बार गंगा के पानी में दारोगा कौन सा करतब दिखाने वाले हैं, अब कैसा वीडियो बनाने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए, उत्तर प्रदेश के बाद बिजनौर में भारी बारिश हो रही है और इस बीच नदी उफान पर है। सड़कों पर नदी का पानी आ गया और पानी के साथ मछलियां भी सड़कों पर आ गई। जब मछलियों को लोगों ने देखा तो लूटने के लिए मारामारी मच गई। जिसने जो पाया मछलियां उठाता चला गया। मछलियां ज्यादा इकट्ठा हो गई तो उन्हें बाजार की शक्ल दे दी गई, यानी कि उसे बेचने भी लगे। ये भी देखिए। बिजनौर के लोगों ने आपदा में अवसर तलाशा, नदी से निकली मछलियों को सड़क पर फांसा। यूपी के बिजनौर की सड़कों पर मछलियां ही मछलियां। बाढ़ से आई आपदा तो लोगों को मिला फ्री मछलियों वाला अवसर। नदी का पानी ओवरफ्लो क्या हुआ, मछलियां बहकर सड़कों पर आ गई तो लोगों ने बिना समय गंवाए इसका फायदा उठा लिया। धामपुर के रामलीला ग्राउंड स्थित शिव कॉलोनी के पास नदी का पानी उफान पर है। तेज बारिश के बाद जब सड़कों पर पानी भर गया तो बड़ी संख्या में मछलियां भी बहकर आ गई। ये देखते ही लोग जाल, बाल्टी और टोकरी लेकर मछली पकड़ने में जुट गए, जिससे जितना बन पाया उतना उठाने की कोशिश की। कोई डब्बे में भर रहा था तो किसी ने मछलियों को बोरों में भरना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने तो मछलियों का व्यापार भी शुरू कर दिया। खबर है कि 100 रुपए प्रति किलो तक मछलियों को मार्केट में बेचा जा रहा है। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी मछलियों के सेवन से पहले स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो मछलियों के लिए आपदा और लोगों के लिए अवसर, कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई जिसमें साफ तौर पर आपने देखा कि मछलियों को लूटने के लिए होड़ मच गई। लेकिन जो डॉक्टरी सलाह दी जा रही है उस पर ध्यान देना जरूरी है। ऐसी मछलियां जो कि बारिश के मौसम में आ रही हैं, उन्हें खाने से पहले थोड़ा जरूर ख्याल रखें अपनी सेहत का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेरिका के बंदरगाह पर एक यार्ड खड़ा है, करोड़ों का यार्ड है। अब उसकी बोली लगनी है, नीलाम होने के लिए खड़ा है। लेकिन जो सबसे ऊंची बोली लगाएगा वो यार्ड उसी का होगा। कितने रुपए का है, कितना महंगा है और किस देश का है, रिपोर्ट में। 2700 करोड़ का शाही जल महल,
रूस और अमेरिका के बीच नीलामी वॉर शुरू। अमेरिका की बंदरगाह पर खड़ा ऐसा आलीशान यार्ड जिसकी कीमत सुनकर आम इंसान के होश उड़ जाए। लगभग 2700 करोड़ रुपए का अमाडिया सुपर यार्ड अब नीलामी को तैयार है, जिसमें हेलीपैड, निजी जिम और लग्जरी स्पा जैसी सुविधाएं हैं। 106 मीटर लंबा जल महल कभी रूस के अरबपतियों की शान हुआ करता था, लेकिन अब अमेरिका इसे जब्त कर बेचने जा रहा है। यह पहली बार है जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिका किसी जब्त रूसी यार्ड को नीलाम कर रहा है। नीलामी 10 सितंबर को खत्म होगी। इस दौरान अमेरिका की नजर उस खरीदार पर है जो 10 मिलियन यूरो यानी करीब 116 करोड़ रुपए की डिपॉजिट देकर सुपर यार्ड पर दावा कर दे। अमेरिका के मुताबिक यह कदम रूस पर दबाव बनाने की कोशिशों का हिस्सा है ताकि राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन से युद्ध खत्म करने पर मजबूर हो जाएं। लेकिन रूस की तरफ से इस मामले पर किसी भी तरह का कोई रिएक्शन नहीं आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए बढ़ते हैं आगे। दक्षिणी कैलिफोर्निया से खबर, जहां भयंकर आग लगी है और कैलिफोर्निया में फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक आग तकरीबन 1000 एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में फैल गई है और आग ने 6 घंटों में लगभग कई मीलों का सफर तय कर लिया है और अब तक 10,000 लोगों के घर खाली करने को कह दिया गया है। यानी कि लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, लेकिन जो फायर सेफ्टी के जो इंतजाम है उसके मुताबिक लोगों को अब सुरक्षित जगहों की तरफ भेजा जा रहा है। आग की तस्वीरें पूरी रिपोर्ट में। धधकती आग की ऊंची लपटें, धुएं का उठता गुबार। जंगल में लगी भयंकर आग की ये तस्वीरें दक्षिणी कैलिफोर्निया की हैं। भीषण गर्मी के बीच तेजी से फैल रही आग डरावना रूप ले चुकी है। कैनियन फायर जंगल की आग स्थानीय समय अनुसार दोपहर के करीब 1:25 पर पीरू के पास लगी। पीरू पूर्वी वेंचुरा काउंटी में एक छोटा सा ऐसा ऐतिहासिक शहर है और लॉस एंजलिस से लगभग 77 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है। कैलिफोर्निया फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक आग कुछ ही घंटों में 1000 एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में फैल गई। आग पर काबू पाना नामुमकिन सा लग रहा है। आग ने 6 घंटों में लगभग 15 मील इलाके जला दिए। 50,000 लोगों को घर खाली करने का आदेश दिया गया है। इस हफ्ते के अंत तक कैलिफोर्निया के अधिकांश इलाकों में जंगल की आग का खतरा बढ़ जाएगा, क्योंकि इस क्षेत्र में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। अगस्त और सितंबर आमतौर पर कैलिफोर्निया में जंगल की आग के लिए सबसे खतरनाक महीने होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अमेरिका से ही खबर, जहां इलिनॉइस में एक हेलीकॉप्टर मिसिसिपी नदी में क्रैश हो गया। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और इस साल अप्रैल में अमेरिका के मैनहट्टन हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था वहां पर, और न्यूयॉर्क की हडसन नदी में दर्दनाक हादसा हुआ था। इस हादसे में 3 बच्चों समेत 6 लोगों की जान चली गई थी। लेकिन हादसे क्यों हो रहे हैं, इस पर भी विशेष नजर है प्रशासन की। रिपोर्ट। अमेरिका में एक बार फिर भयानक हादसा हुआ है। अमेरिका के इलिनॉइस में एक हेलीकॉप्टर मिसिसिपी नदी में क्रैश हो गया। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। अमेरिकी संघीय विमानन प्रशासन यानी FAA ने हादसे के बारे में जानकारी दी। हादसे के बाद नदी को व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए बंद कर दिया गया। हेलीकॉप्टर लगभग 11 बजे बिजली के तार से टकराया। मिसिसिपी नदी में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे के बाद बचाव टीमें मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी थी। इससे पहले इसी साल अप्रैल में अमेरिका के मैनहट्टन में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। न्यूयॉर्क की हडसन नदी में दर्दनाक हादसा हुआ था। इस हादसे में 3 बच्चों समेत 6 लोगों की मौत हो गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अमेरिका के न्यू जर्सी में मोटर बोट ने एक व्हेल की जान ले ली। व्हेल अपनी मस्ती में तैर रही थी, तभी एक मोटर बोट उसके ऊपर से गुजरता है और मोटर में जो लगा हुआ ब्लेड होता है उससे व्हेल के चीथड़े उड़ जाते हैं। मोटर बोट पर सवार लोगों को उनके जो साथी नाविक हैं बचा लेते हैं। Oh, man overboard! जर्सी के तट पर छोटी बोट और व्हेल के बीच मस्ती नहीं चल रही, बल्कि व्हेल तड़प रही है और बोट पर सवार लोग पानी में गिर रहे हैं। जो भी इस वीडियो को पहली बार देखेगा उसे यही लगेगा कि व्हेल अपनी पूंछ से बोट को गिराने की कोशिश कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। हुआ यूं कि बीच समंदर में व्हेल तैर रही थी, तभी एक मोटर बोट व्हेल के ऊपर से गुजरती है। इस दौरान मोटर में लगी ब्लेड व्हेल को कई जगहों पर लहूलुहान कर देती है। जख्मी हो चुकी व्हेल इधर उधर तड़पने लगती है।
इस वजह से मोटर बोट का संतुलन बिगड़ जाता है और उस पर सवार लोग खतरा भांपते हुए नीचे गिर जाते हैं। नाव पर मौजूद अन्य लोगों ने तुरंत उसकी मदद की और उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया। गनीमत रही कि किसी को गंभीर चोट नहीं आई। बताया जा रहा कि व्हेल की लंबाई तकरीबन 20 फीट थी, जो मर चुकी है। घटना लोगों को सोचने पर मजबूर कर रही है कि इंसानी गतिविधियों की वजह से समुद्री जीवों की जान पर कैसा खतरा बढ़ता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जापान और चीन में बारिश और बाढ़ ने कहर बरपाना शुरू कर दिया। हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों की तरफ शिफ्ट किया गया है। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। सड़क मार्ग से लेकर हवाई मार्ग तक परिचालन बाधित है और अब खराब मौसम के खुलने का इंतजार हो रहा है। बारिश और तूफान से दक्षिणी जापानी द्वीप के क्यूशू में बाढ़ जैसे हालात हैं। भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन ने लोगों को अपना आशियाना छोड़ने पर विवश कर दिया है। हालात ऐसे हैं कि कुछ इलाकों में उच्चतम स्तर की चेतावनी जारी कर दी गई है। अग्निशमन और आपदा प्रबंधन एजेंसी लोगों को बचाने में लगे हैं और जरूरतमंदों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जा रही हैं। कागोशिमा प्रांत और पड़ोसी याजाकी में 3.5 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह दी गई है। किरीशिमा में एक शॉपिंग मॉल में घुटनों तक पानी भर गया तो स्थानीय परिवहन बिल्कुल ठप है। कागोशिमा आने जाने वाली दर्जनों उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। वहीं उत्तरी पश्चिमी चीन के गांसू प्रांत में मूसलाधार बारिश के कारण भयंकर बाढ़ और भूस्खलन की स्थिति है। इसके कारण लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ रहा है और बड़े पैमाने पर बचाव और राहत अभियान चलाए जा रहे हैं। लिनिक्सिया हुई प्रांत में बढ़ते पानी से घरों को खतरा होने के कारण 32 निवासियों को शिफ्ट किया गया है। डोंगजियांग काउंटी में भूस्खलन से सड़कें नष्ट हो गई हैं। कांगले और हेजेंग काउंटी में भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। प्रभावित इलाकों में बिजली और संचार लाइनें टूट गई हैं, जहां मरम्मत दल काम कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तरकाशी में सीएम धामी पहुंचे थे लोगों का हाल जानने, आपदा पीड़ितों का हाल जानने। लोगों से मुलाकात उन्होंने की, पीड़ितों का हाल जाना। इस बीच गंगोत्री दर्शन के लिए अहमदाबाद से ईशनपुर से आई हुई एक महिला सीएम को देखकर भावुक हो गई और अपने दुपट्टे को फाड़कर सीएम की कलाई पर बांध दिया। थराली की त्रासदी के बीच रक्षा सूत्र की अनूठी कहानी आप भी देखिए। थराली आपदा राहत के बीच उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी को एक महिला ने अपना दुपट्टा फाड़कर राखी बांध दी। कल राखी है, लेकिन दिल से रिश्तों की डोर धामी की कलाई पर एक बहन ने बांधी है। आपदा प्रभावित क्षेत्र में सीएम धामी हर जरूरतमंद तक पहुंचकर उनका हाल जान रहे थे। इसी बीच गंगोत्री दर्शन के लिए अहमदाबाद के ईशनपुर से आई धनगौरी बरोलिया सीएम को देखकर भावुक हो गईं। कहा, मेरे लिए तो आप भगवान कृष्ण जैसे हैं। और फिर सीएम की कलाई पर विश्वास की डोर बांध दी। तो तुमने जो भी किया ना सबके लिए बहुत अच्छा किया। मैं आपकी आभारी हूँ क्योंकि तुमने जो भी किया ना हम सबके लिए। ये जब भी हुआ ना तब ऐसा लगा कि कोई भी बचेगा नहीं, ऐसा हुआ था। फिर तुमने जो भी किया बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया किया। थैंक यू भैया, थैंक यू, थैंक यू। मुख्यमंत्री धामी ने भी उनका हाथ थामते हुए आश्वस्त किया कि एक भाई के रूप में वे हर परिस्थिति में आपदा से प्रभावित बहनों के साथ खड़े रहेंगे और प्रदेश सरकार की ओर से हर संभव मदद की जाएगी। धराली की त्रासदी के बीच रक्षा सूत्र की अनूठी कहानी ना वो बहन भूल पाएंगी और ना सीएम धामी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो भारतीय परिधान पर रेस्टों में एंट्री पर बैन। इस खबर को देखने से पहले धामी की कलाई पर जो कपड़ा बांधा गया वो कपड़ा नहीं बल्कि रेशम के धागे से भी बढ़कर था, जो एक बहन ने अपने भाई के हाथ पर बांधा और रक्षा का वचन ले लिया। तो सीएम धामी भी काफी खुश थे। चलिए उस खबर पर आते हैं जिसके बारे में एक छोटी सी बात हमने आपको बताई कि भारतीय परिधान को पहनने पर रेस्टोरेंट में एंट्री नहीं मिली। दिल्ली के एक रेस्टोरेंट में एक ऐसी ही घटना सामने आई जहां एक कपल को इसलिए प्रवेश नहीं दिया गया क्योंकि उन्होंने भारतीय परिधान पहन रखे थे। हालांकि इस मामले में रेस्टोरेंट मालिक का तर्क अलग है। मामला इतना बढ़ गया है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को भी दखल देनी पड़ी।
दिल्ली के टुबाता रेस्टोरेंट में कपल को जाने से रोक दिया गया, वो भी इसलिए क्योंकि कपल ने सलवार सूट और पैंट टी शर्ट पहन रखी थी। रेस्टोरेंट दिल्ली के प्रीतमपुरा इलाके में है, जहां कपल को एंट्री उनके कपड़ों की वजह से नहीं मिल पाई। टुबाटा रेस्टोरेंट है, इस रेस्टोरेंट में मैं और पूजा आए थे। हमारा ड्रेस कोड ये था, उन्होंने हमारे को रोक दिया और हमारे सामने दूसरों को जो कम कपड़े में थे उनको जाने दिया, ये बोलते हैं कि आपका एक्चुअली ड्रेस को अलाउ नहीं करेंगे। लेकिन इस कहानी का दूसरा पहलू यह भी है कि रेस्टोरेंट के मालिक और मैनेजर इन आरोपों का खंडन कर रहे हैं। उनका कहना है कि कपड़ों की वजह से किसी भी कस्टमर को नहीं रोका गया, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग जरूर हुई है। मैंने कभी भी कोई रूल ही नहीं बनाया कि इंडियन अटायर में अलाउड है नहीं है। हमारे यहाँ हर तरीके से अलाउड है, चाहे वो सूट में आए, साड़ी में आए, वेस्टर्न ड्रेस में आए, जिसको जैसे कंफर्टेबल है वैसे आए ना। रेस्टोरेंट बनाया, खाने की जगह बनाई है, एंजॉय करने की जगह बनाई है, वैसे आए एंजॉय करें। मैं खुद इंडियन हूँ तो मैं कैसे रोक सकता हूँ किसी को। दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा को मामले की जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई। हालांकि रेस्टोरेंट मालिक ने आगे से ऐसा ना करने की बात कही है। हमने अधिकारियों से बात की, हमारे डीएम ने और नगर निगम के अधिकारियों ने भी रेस्टोरेंट के मालिक से बात की और रेस्टोरेंट के मालिक ने यह स्वीकार किया है कि वो इस प्रकार की कोई भी परिधान आधारित नीति वो अपने रेस्टोरेंट में नहीं रखेंगे और उन्होंने इसका एक सार्वजनिक वीडियो भी जारी किया है, अपने रेस्टोरेंट के बाहर इसका नोटिस भी लगाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए, गर्लफ्रेंड के साथ रंगरेलियां मना रहे नेताजी को उनकी पत्नी ने खूब सबक सिखाया। रीवा में ओबीसी महासभा के प्रदेश महासचिव अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रंगरेलियां मना रहे थे। पत्नी ने उन्हें पकड़ लिया और उसके बाद जो हुआ उसकी तस्वीरें वायरल हैं, आप भी देखिए। मुझे 3-4 साल से पता था। गर्लफ्रेंड के साथ रंगरलियां मना रहे थे नेताजी। पत्नी ने दबोचा, प्रेमिका को किया लहूलुहान। रीवा में ओबीसी महासभा के प्रदेश महासचिव गर्लफ्रेंड के साथ रंगरलियां मना रहे थे। नेता की पत्नी ने पति को गर्लफ्रेंड के साथ रंगे हाथ पकड़ लिया। इसके बाद पति और प्रेमिका दोनों की खूब खातिरदारी हुई। प्रेमिका की लातों और चप्पलों से पिटाई हुई, पीट कर लहूलुहान कर दिया। तकरीबन 2 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। मौके पर थाना प्रभारी को खून से लहूलुहान पकड़ी गई प्रेमिका का रेस्क्यू करना पड़ा और नेता पप्पू कनौजिया पाइप से कूदकर फरार हो गए। भाग गया। कहाँ से भागे हैं? पत्नी ने हंगामे के बाद दावा किया कि पप्पू कनौजिया को ड्रेनेज पाइप के सहारे तीसरी मंजिल से उतरकर भागना पड़ा, लेकिन गर्लफ्रेंड मेरे हत्थे चढ़ गई। पत्नी वंदना का आरोप है कि पति का अवैध संबंध 7 साल से था। कई बार उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन जब पति नहीं समझा तो उसे अलग भाषा में समझाने की कोशिश की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दमदार 10 में आज के लिए बस इतना ही। कल इसी वक्त पर फिर से मुलाकात होगी अलग हटके कुछ विशेष खबरों के साथ। शुक्रिया। अब आया असली स्वाद। विमल, बोलो जुबां कैसे? विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबां में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबां कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल, बोलो जुबां कैसे? विमल में गुलिस्तां के ये